बच्चों आज हम बात करेंगे 30 मस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन पे, जो ऑलमोस्ट इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो दिखता ही है पेपर के अंदर, और हमारे पेपर तो 20 फैब को ही पता ही है। उससे पहले हम सारे जितने पीवाईक्यू से लेकर और पूरे जितना केमिस्ट्री हो या फिजिक्स बायोलॉजी सबका पीवाई इसमें सबका 30 में ला लिया मैंने, कोई इससे बाहर नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन जो है हर साल 1-2 साल के अल्टरनेट पर वो क्वेश्चन रिपीट होता है। आज हम सारे क्वेश्चन के हम देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। क्लास 10 का है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज द कलर ऑफ द फेरियस सल्फेट एंड क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर इज आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग के पूछा है कि आफ्टर हीटिंग क्या होता है। उसके बाद पूछा है, नेम द प्रोडक्ट एंड फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्गली एंड फेरियस सल्फेट का क्रिस्टल का विच टाइप ऑफ रिएक्शन कॉज इज दिस। मैंने सोल्यूशन के साथ सबको बनाया है ताकि उसको बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होगा, इसको वजह से मैंने इसको सॉल्यूशन भी दे दिया साथ साथ। इसमें बोला है कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर है उसका कलर जो फेरियस सल्फेट का जो होता है ग्रीन होता है, और हीट करने के बाद वो ब्राउन हो जाता है। ठीक है, इसका इक्वेशन ऑन हीटिंग वाला इसको एक बार देखना, एक बार इसको इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशंस बहुत मस्ट होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो इक्वेशन करता है। विदाउट इक्वेशन का उसका वेटेज कम हो जाता है। और दो इसमें जो दूसरा को इसका दिया है बी है, नेम द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fa2O3 बनेगा, जिससे डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है रिएक्टेंट साइड में सिंगल होता है और प्रोडक्ट साइड में 2 या मोर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? 2 या मोर सब्सटेंस होता है। यानी स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। यानी इसमें क्या बन रहा है? रिएक्टेंट साइड में सिंगल बन रहा है सब्सटेंस और प्रोडक्ट साइड में 2 या मोर बन रहा है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। पहले तो यह चैनल मेरा है दर्श, ये अब टेलीग्राम पर जाना। टेलीग्राम पर जाने के बाद इसको स्कैन करना। इस बार कोड का स्कैन करने पर मेरे चैनल आ जाएगा, वहीं पर ये PDF पूरा मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैथ से रिलेटेड भी है, या पीवाईक्यूज भी है, या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब इस टेलीग्राम मेरे ID पे हर चीज़ अवेलेबल है। इसको स्कैन करना या नहीं दर्श फाउंडेशन क्लास 10th लिखना टेलीग्राम पे, वह ऑटोमेटिक्स आ जाएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोला है, एक स्टूडेंट सफरिंग है मायोपिया। मायोपिया तो भाई इंपॉर्टेंट है। मायोपिया तो जब भी वर्ड ये मायोपिया है ना, ये क्वेश्चन हर साल, इस साल मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 25 के अंदर यह क्वेश्चन मायोपिया वाला बनेगा। इसको देख कर जाना। सफरिंग कर रहे हैं फ्रॉम मायोपिया इज नॉट एबल टू डिस्टिंक्टली एन ऑब्जेक्ट प्लेसेस बियॉन्ड 5 mm टू लॉन्ग डिस्टेंस। कितना mm? 5 mm बनना है। 5 mm बनना है। चलो 5 mm बन रहा है। और 2 पॉसिबल रीजंस पूछ रहा है, क्या भाई? ड्यू किस वजह से बना, उसका डिफेक्ट और उसका विजन राइजिंग अवार्ड हेल्प। इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? डायग्राम के साथ पूछा है। क्या बोले? डायग्राम के साथ। चलो इसका आंसर भी डायग्राम के साथ भी है, यहाँ दिया हुआ है। 2 पॉसिबल रीजन में पहला क्या करेंगे हम? पहले करेंगे हम भाई इंक्रीज कर्वेचर को, लेंस को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कर्वेचर को लेंस है उसका इंक्रीज कर देंगे, इसका इंक्रीज करेंगे। ये तो इसका इफेक्टेड है। दूसरा क्या करेंगे? उसका इंक्रीज लेंथ ऑफ द आई बॉल। आई बॉल इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट किस पर बनेगा? जाकर वो रेटिना पर इमेज बनेगा। किस पर बनेगा? रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। 2 काम करेंगे। क्या करेंगे? 2 काम करेंगे। पहला कौन काम है? कर्वेचर को इंक्रीज करना। दूसरा क्या है? उसका लेंथ इंक्रीज करेंगे तो आई बॉल पे जाकर और उसका रेटिना पर इमेज बनेगा। अब आगे एक क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें तो समझ में ही आ गया, ये बात सिंपल सी बात है। पहले इंक्रीज कर रहे हैं कर्वेचर ऑफ लेंस का, फिर से उसका इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ आईबॉल करेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर बन जाएगा। यहाँ पर ये इमेज के जरिए भी यहाँ पर बता दिए। ऐसे कर लेना, ऐसे पेपर में ऐसे ही बनाना। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट ऑफ द किडनी। यह तो भाई किडनी वाला एक बार देख के जाना, बोर्ड में आ सकता है। किडनी का तो फिल्ट्रेशन होता है यूनिट वाला, किडनी वाला क्वेश्चन एक बार देख के जाना।
ठीक है। और दूसरा चीज का दिया ड्रॉ करना है, यानी इसको फिगर के जरिए फ्रॉम यूरिन क्या होता है, या लॉन्ग ट्यूब यूज कैसे कलेक्ट होता है फ्रॉम किडनी से, या स्टोर यूरिन टू एंटिल एंड पास आउट। 3-4 बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलो देखते हैं एक करके। पहली बात तो भाई इसके बोलोगे तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें इन्वॉल्विंग होती है रिमूवल फ्रॉम द हार्मफुल, सबसे हार्मफुल चीज होती है ना मेटाबॉलिक्स वेस्टेज, इससे रिमूव होती है, हमारे बॉडी से रिमूव होती है, उसको इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल बात है। दूसरी बात है इसका बी वाला ऑप्शन है ना, वो बेसिक फिल्ट्रेशन जो किडनी के जिसको कहते हैं निफ्रॉन, सबसे काम कौन कौन करता है किडनी का फिल्ट्रेशन में? निफ्रॉन करता है। ये थोड़ा सा एक बार देख लोगे ना तो उसमें ज़्यादा मैं लंबा इसमें लिखा नहीं, कोई बात, सब छोटी छोटी बातें लिखा हूँ और जिससे इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी टाइम हमारे पास में 2-3 दिन है, 2-3 दिन में तो इनफ है, ये एक दिन में बैठ जाओगे तो इसको आराम से पढ़ लोगे। यानी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट का किडनी क्या होता है, इसको कैसे कहें? निफ्रॉन कहते हैं। और किडनी फ्रॉम यूरिन से होती है। दूसरी बात मैंने बोला किडनी फ्रॉम यूरिन से होती है। और इसके अंदर जो दूसरी सी का दूसरा पॉइंट है, यूटर से लॉन्ग ट्यूब बनता है जिसमें कलेक्ट होता है ये जो है ना ये यूरिन ब्लडर, इसी के अंदर क्या होता है? यूरिन कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद उसका स्टोरेज जब फुल होता है तब अंदर एक माइंड के अंदर एक फीलिंग जाती है कि हमें यूरिन को पास करना है। क्या करना है? एक ब्लडर फुल होता है तब उसको माइंड में जाता है कि हमें इसको पास करना है, एग्जिट करना है बॉडी से। ये 4-5 बातें हैं, इसको देख लेना। ठीक है, मैंने पीडीएफ तो टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा, उसको वहां से पिकअप कर लेना। अब चलते हैं अगली बात इसमें। ये देखो मैंने बात करें कि ये टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए या बार कोड या यूज करना, और बार कोड यूज करने के बाद या दर्ज फाउंडेशन क्लास 10th लिखना, और यहाँ पर ये पूरा पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। चलो अब अगला टॉपिक बात करते हैं। हाँ, ये हमारे क्वेश्चन से कार्बोनेट्स कंपाउंड से क्वेश्चन इंपोर्टेंट्स है। इससे जैसे डिटर्जेंट की बात करें या सॉप के फॉर्मेशन की बात करें, या इसका डिफरेंस पूछे, या उसके कैसे साफ करते हैं डिटर्जेंट से, क्या एक्शंस होती है, क्लीनिंग सॉप होती है, या उसकी डिटर्जेंट का इंस्टेंस होता क्या, एराइजिंग, या बात पूछते। ये 3-4 बात मैंने एक क्वेश्चंस में ले रखा है, ये क्वेश्चंस भी देख लेना। चलो इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। पहले तो कभी भी सॉफ्ट्स की बात होगी तो सबसे पहले उसमें होगा सोडियम और पोटेशियम साल्ट होता है, और एक लॉन्ग चेन कार्बोलिक एसिड होता है। और डिटर्जेंट की जब बात होती है तो उसमें सल्फोनेट होता है, इसमें उसके अंदर अमोनिया या सल्फोनेट साल्ट होता है। और इसकी क्लीनिंग की ये पूरी बात, ये इतनी लंबी सी बात लिखा है ना, पूरी बात उसकी क्लीनिंग सॉप कैसे होती है। और वो पहली बात उसके एक लाइन में यहाँ बता रहा हूँ कि 1 पार्ट ऑफ सॉप की कभी भी रिमूवल करता है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के बीच में, जिसमें हाइड्रोपोलिक्स होते हैं, डिजोल्विंग ऑयल के बीच में होता है, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ फ्रॉम मॉलिक्यूल्स होता है, फिर से उसका राइजिंग करने लगता है, वॉश ऑफ होने लगता है, लिफ्टिंग होने लगती है वाली डर्टी, और इंसोल्युबल एंड पार्टिसिपेट होता रहता है हार्ड बिकॉज। ये एक बार देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरी बात है प्रॉब्लम क्या होती है इसके अंदर। एक सेकेंड, प्रॉब्लम इसमें होता है प्रॉब्लम ड्यू टू डिटर्जेंट के बीच में। एक तो डिटर्जेंट की जब बात करोगे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कौन सा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये क्या है, इट लीड्स वाटर में सॉइल पोल्यूशन बनाता है। कौन सा बनाता है? सॉइल पोल्यूशन बनाता है। एक पॉइंट देख लेना। चलो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ कि जितना 30 क्वेश्चन है मैं बहुत कम टाइम में सारा क्वेश्चन को कवर कर ले, ताकि हम इसको रिवीजन करने में ज़्यादा वेस्ट नहीं करें। और सिंपल वे में सबका सॉल्यूशंस मैंने लिखा। नेम द स्टेट द रूल ऑफ द डिटरमाइंस द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग a state conductor places uniform magnetic field, ये परपेंडिकुलर पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर पूछा टू इट। और दूसरा इसमें अल्फा पार्टिकल है विच आर पासिंग थ्रू इन द मैग्नेटिक फील्ड, अरे ये वही थ्रू बात है। इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट या एक इसमें से ना 25 के अंदर देख लेना, 25 में एक तो बनेगा इसमें क्वेश्चन। चलो कभी भी ये चीजें याद करने के लिए एक तरीका मैं बता रहा हूँ। एफ से फादर याद करना, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। एफ से फादर हो गया, और बी जो है ना, बी आई,
ये सब एक, जैसे बी से मैग्नेटिक फील्ड, आई से करंट, यानी एफ से फादर हो गया, बी से मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको याद करना, फादर मदर, और सी से करंट, करंट का मतलब चाइल्ड। ऐसे हाथ कर कर उसमें एक फादर या मदर देन चाइल्ड, यानी ये हमारा यह जो मिडिल फिंगर बनेगा वो अब चाइल्ड बनेगा, और जो थंब जो बनेगा वो हमारा फादर बनेगा, यानी फोर्स ऑफ मोशन बनेगा। और जो इंडेक्स ऑफ फोर फिंगर जिसको बोलते हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमारी मदर, फादर मदर और चाइल्ड करके ऐसे याद कर लेना। पूरी बात यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब हो चुका है, इसको एक बार देख लोगे तो इसमें कोई मसला नहीं है, एक बार इसको लर्न कर लेना और एक बार देख लेंगे तो उस पर क्लियर होगा। इसी पर डिफाइन करना है कि ये परपेंडिकुलर कैसे हो रही है, म्यूचुअल कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर है, और फोर फिंगर का पॉइंटिंग डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मिडिल फिंगर का डायरेक्शन क्या है, करंट है। यही बात इसमें सारी लिखी गई है। दूसरा भी अल्फा वाला बात इसी की तरह लिखना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भाई इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट से 5 मार्क्स तो आता है, और 5 मार्क्स में सबसे ज्यादा मोर प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ओजन पर आए, तो इसलिए ओजन वाला क्वेश्चन को मिस मत करना। ओजन क्वेश्चन वाला एक बार देख के जाना, ठीक है। यह ओजन है, या इसका मैंने पूछा ना कि कैसे वी डू नॉट क्लीन द पॉन्ड, पॉन्ड को क्लीन नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या ओजन क्या है, इसका हमारे एटमॉस्फेयर पे इफेक्टेड क्या है, या हमारे इकोसिस्टम पर इसका इफेक्टेड क्या है, एक बार इसको मैंने पूरे तरह से यहाँ डाल रखा है। पहले ओजन के फॉर्मेशन मैंने लिख दिया पहले कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है ओजन का, कि भी फॉर्मेशंस एटॉमिक्स में यूवी रेडिएशंस याद रखना, स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल्स O2 इंटू फ्री ऑक्सीजन O+O होता है, ठीक है। और उसके साथ यूवी बता दिया, और एटॉमिक्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ओजन के बीच में होता है, और डिस्क्राइब डिप्लेक्शन किसकी वजह से, यूवी रेडिएशन सन से आता है, और डिप्लेक्शन ओजन लेयर के कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा हमारा ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट करता है। अब पॉन्ड को साफ नहीं करेंगे तो सिंपल बात है भैया, साफ नहीं करोगे तो भाई उसके अंदर डिकम्पोजिंग होने लगेगा, इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमारे कंटेंट का डिकोप करेगा, जिससे क्या होगा, रेगुलर क्लीन करेंगे तो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, क्या करेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। अगर रेगुलर साफ नहीं करेंगे तो डिकम्पोज होने लगेगा, जिसमें इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा गंदा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बन जाता है। 2-3 बातें हैं इसमें, इसको भी देख लेना। चलो अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अरे बाबा ये तो भाई कार्बन इट्स कंपाउंड्स का बाबा, यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेना भैया। या H2SO4 के अंदर रोल करता है, राइट द केमिकल रिएक्शंस भी लिखना है इसके अंदर। चलो देखते हैं इसका, सिंपल बात है। इथेनॉल जब भी इसके बीच में H2SO4 के प्रेजेंट में 4,4,3 के बीच में बनाएगा तो इथीन बनाएगा, क्या बनाएगा, इथीन बनाएगा। जो द प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो बनना है वह ऐसे याद रखना, डबल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन H और H इधर भी H इधर भी, इसे ये पेयर हो गया, यानी बॉन्डिंग कर लिया। या सिंगल नहीं है भाई, डबल बॉन्डिंग है, इसकी पेयरिंग है। अब इथेनॉल तो याद है C2H5OH, ठीक है। और इथीन कैसे बनाया, वो भी डबल बॉन्डिंग CH2, डबल बॉन्डिंग साथ साथ क्या बना दिया, H2 बना दिया। बस ये एक बार देखना। अब कौन सा एजेंट होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये भी एक बार देखना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन को निपटाते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा है, इफ द इमेजिंग है, यह है यार लाइट चैप्टर का क्वेश्चन से, ऑल पोजीशन पूछा है इसमें। ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड वर्चुअल सी टाइप ऑफ द मिरर, आल्सो ड्रॉ डायग्राम बना। रेड डायग्राम भाई, रेड डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड डायग्राम के क्वेश्चंस बनता है लाइट चैप्टर से। और एक क्वेश्चन में इसे न्यूमेरिकल दे दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ फोकस लेंथ दे दिया है, स्फेरिकल मिरर दिया है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, और उसका एफ निकालना है, इसमें एफ फाइंड आउट करना है, फोकस लेंथ फाइंड आउट करना है। चलो अब रेड डायग्राम कभी भी ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे ना तो उसका इरेक्ट छोटा सा बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से या इंसिडेंट रे बना, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पर सिंपल सा है ये। अगर ये 10 सेंटीमीटर पे इसका है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसका फोकस लेंथ 5 सेंटीमीटर पर होगा, इसका आधा बनेगा, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल अगर बात करोगे तो न्यूमेरिकल R=2f पर कर देना। तो रेडियस इसमें ऑलरेडी दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस 24 दिया है, तो यहाँ 22 का हाफ हो जाएगा,
24 के हाफ हो जाएगा, सॉरी, तो F कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस नेचर पॉजिटिव है तो उसका लिख देना कि भाई यह साइन इज पॉजिटिव होने की वजह से इसका नेचर मिरर कॉन्केव होगा। बस चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है कि या ये तो इसका क्वेश्चन है बायोलॉजी का। देखो, 2 मॉलिक्यूल सेलस ऑर्गेनिज्म स्पीकर्स एंड रेडियस आर रिप्रोड्यूस बाय द रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के बाद है ना, अपने से खुद से रीजेनरेशन होता है, जैसे बता रहा हूं अभी। एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। देखो, इससे ब्रेक होकर 3 बनाया, खुद से बनाया, जैसे अभिमा भी वही सब्जेक्ट है, सबका खुद से ब्रेक होता है। ये ब्रेक होकर 3, अब इससे ब्रेक हो गया या 1 बनाया, फिर से इससे बनाया 1 ब्रेक हो गया, फिर से यह ब्रेक होकर बड़ा बना दिया, फिर से यह ब्रेक बना। एक प्रोसेस होती है, अपने से ही ब्रेक कर कर अपने किसी भी से, या टेल साइड से करे या इंटायर बॉडी किसी साइड से कर दे, या टेल से कर दे या मिडिल से कर दे, कहीं से कर दे, और ब्रेक करके या क्रॉस वाइज भी कर दे, लेंथ वाइज भी कर दे, तो अपने से ब्रेक करके वो बनाया। मैंने यह पूरा बातें चीजें लिख दिया, एक बार इसको पढ़ लेना, बस क्लियर हो जाएगा। कोई जो इतनी बड़ा सा या रॉकेट साइंस नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, एक बार इसको देख लेना। चलो, अब बात हो रही है यहाँ स्टेट द रीजंस व्हाई कार्बन्स एंड अदर C4 कैटायंस एंड C4 एनॉन्स। अरे बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है कार्बन का पता है, 2 4 होता है, क्योंकि कार्बन के कितना होता है 6 होता है। अब लास्ट जो ऑर्बिट में बचता है वो 4 होता है, वही वैलेंस होती है। ये बातें लिखनी है कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर। अब पूछा है बैड कंडक्टर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के, या हाई लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सिंपल बात है। चलो इसको दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पूरी बात हुआ लिख दिया कि कोवैलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2 to 4 होता है, जिसमें वैलेंसी इतना सेल्स होता है, और कार्बन लूज करता है, गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और जिसकी वजह से वह डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड्स लॉटिंग not before anon keton is forming covalent bonding। ये बातें लिख लेना। दूसरी बात है, कोवैलेंट के अंदर सबसे जो शेयरिंग होने की वजह से क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती है, और फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बैड हो जाता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता तो वह गुड कंडक्टर होता है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है, इसकी वजह से यह बैड कंडक्टर। कोवैलेंट के अंदर क्या होते हैं, सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूल होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ब्रेक हो जाता है। यही बात यहाँ मैंने 3 ही बात लिखा है, और 3 बात इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का एक न्यूमेरिकल है जिसमें पावर दिया है। जब वाट की बात होती है ना तो समझ जाओ वो पावर है, कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। 220 यानी इसका वोल्ट है, 220 वोल्ट। मेन फाइंडिंग करंट निकालना है, बस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है इतना 5 आवर्स में, टोटल एनर्जी कंज्यूम इतना यूनिट्स में कितना होगा। ये 3-4 बात है, इसको एक बार मैं एक ही पेज पर कर। ये पहला तो क्वेश्चन क्या है कि मान लो पावर दिया है, पावर से हमने क्या किया, करंट निकाल लिया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V × I। इस पर डालेंगे तो करंट, यहाँ जब पावर भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है, तो करंट निकाल सकते हैं। दूसरा है कि एनर्जी कंज्यूम के फॉर्मूला क्या होता है, P = PT, यानी पावर और टाइम। पावर टाइम भी दिया है, यहाँ क्या 6 आवर्स दिया है, पूरा क्वेश्चन में पूरा मेंशन ऑलरेडी। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट 5 आवर्स इधर करंट आ गया, कंज्यूम कर रहा है 5 आवर्स कर रहा है, 5 आवर्स कर रहा है, और कितने दिन चल रहा है, 6 दिन के लिए 5 घंटा, बस वही मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से वहाँ एनर्जी कंज्यूम पता चल जाएगा कि इतना एनर्जी निकल जाएगा। अब तीसरा जो इसमें टोटल कॉस्ट एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा है, जो रेट आ रहा है उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो पता चल जाएगा कितना कॉस्ट हो जाएगा। 1 यूनिट में इतना बनना है तो 5 रुपए यूनिट चल रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 165 हो जाएगा। तीनों का आंसर यहाँ हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट हैपेंस विद द ह्यूमंस फीमेल्स एग रिलीज। अरे बहुत ये देखो छोटी सी बात है, देखो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन पेपर के अंदर भी यह चीज, ओवरी एंड नॉट फर्टिलाइजिंग। फीमेल के अंदर जो एग ब्रेक होता है वो फर्टिलाइजिंग नहीं होने की वजह से इसके हैपनिंग क्यों होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन सर्किल भी बोलते हैं, या बैक्टीरियल वन वायरल इन्फेक्टेड कॉजिंग ड्यू टू अनसेफ सेक्स। ये 2 बात पूछा। चलो पहली बात है कि नॉन फर्टिलाइजिंग होने से क्या होती है, 1 day 1 यूट्राइन के अंदर लाइनिंग फॉर्मिंग एग रिसीविंग फर्टिलाइजेशन एग का स्लोली ब्रेक होता है, क्या मैं बोला, स्लोली ब्रेक होता है।
स्लोली ब्रेक होने के वो क्या होता है, वेजाइना से वो ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जो अनफर्टिलाइजिंग एग है वो वेजाइना से ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। दूसरी बात है कि बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन जो होता है बैक्टीरिया से, तो वह होता है स्पेपिकल्स, और वायरल वाला तो पता ही है, सबको पता है, एड्स होता है या वायरस होता है, या एड्स बोल दो, या दोनों में कोई एक बात बोल दो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह बोला है कि रोस्टिंग और कैलकुलेशंस ऑफ द टू विच पे सप्लाइडिंग ओट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके रीजन बताओ। और दूसरा पूछा है राइट द केमिकल इक्वेशन रिलेशन एल्युमिनिया एंड ज्वाइन द क्रैकिंग रेलवे लाइंस। और चौथी बात इसमें एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रॉनिक इम्पायर कॉपर क्या होता है। भाई रोस्टिंग तो पता ही, रोस्टिंग के इक्वेशन ये जरूर लिखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंसिलेशन के भी है, अगर दोनों के बीच में ये बातें हो रही और रोस्टिंग और कैलकुलेशन के बीच में सल्फाइड ओट्स बिकॉज इजियर होता है। मैंने इसका मतलब छोटा सा डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद इसमें चलते हैं, इसमें देखते हैं इसका जो बी वाला है ना, जो रेलवे क्रैकिंग, या इक्वेशंस रेलवे क्रैकिंग में लिखा था ना, Fe2F+2L हीट की वजह से होता है, जिसमें आयरन मेटल मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। और जो तीसरा जो है इसका एनोड होता है इम्प्रॉपर होता है, और कैथोड होता है स्ट्रिप प्रॉपर होता है, और इलेक्ट्रिक तो पता है एक्सीपाइड कॉपर का, और सल्फेट सोल्यूशन का होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, इसको मैनेज कर लेना है, बस इतना याद रखना। ये चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कम टाइम में सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। चलो, स्टूडेंट होल्डिंग कर रहा है मिरर को, और डायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का टुवर्ड्स सनलाइट के सामने, और उसके बाद वो पेपर बंद करता है। मेरे बचपन में यह हरकतें बहुत करते थे, पेपर को जला देते थे। कौन सा मिरर यूज करेंगे, पहली बात तो वह मिरर जो यूज होगा वो कनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। जैसे सनलाइट आ रहा है मिरर पर, या और पेपर का एक पोजीशन ले लिया जो फोकस लेंथ पर करता है, और ये क्या करता है, पेपर जलने लगता था। अब जलने लगता था या क्वेश्चंस बनता है, यानी ये तो स्टूडेंट अक्सरियत हमने क्लासों के अंदर या बाहर भी सोसाइटियों में ऐसे हम लोग हरकत करते थे, लेकिन वो मिरर यूज करता था, कनकेव मिरर यूज करते थे। अब चलिए नेक्स्ट इस पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बायोलॉजी के क्वेश्चन है, पार्ट्स पूछा है ए और बी और सी, इसका क्या होता है, और फ्लोइंग द डायग्राम के बीच में क्या होता है। तो ए का जो होता है ना एंथर होता है, और बी जो होता है इसमें फिलामेंट होता है, और जो यह छोटा सा यहाँ से जाता है, यहाँ यही तो ओवरी है हमारा, यह ओवरी है। मैंने सबके यहाँ एक्सप्लेनेशंस दे दिया है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं, एक यह क्वेश्चन लेते हैं, मीथेन पूछा है, मीथेन और प्रोपेन क्या है। मीथेन तो भाई पता है, जिसका वो जनरल फॉर्मूला NH2n+2 होता है। अब जैसे इसमें पुट करोगे तो आराम से इसमें CH4 हो जाएगा, है। कार्बोनेट्स कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा, और यहाँ CH4 और प्रोपेन के भी है, C3H8। और क्यों होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कंपाउंड के बीच में कमजोर होती है, जिसकी वजह से वह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब ये क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस है कनकेव लेंस में, जिसमें फोकस लेंथ इतना है। लिस्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल पोजीशंस ऑफ द इमेज फॉर्मिंग बाय द लेंस, लेंस के जरिए उसका कितना होगा। लेंस का फॉर्मूला पता है, 1=F=1/V-1 फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ से B=-10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। नेचर पूरा लिख दिया, वो कितना डिस्टेंस पर बनेगा, क्या बनेगा नेचर का। और मैं जो साइन माइनस और पॉजिटिव वाला है ना, एक मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हूँ साइन कंजर्वेशन का, शॉर्ट्स के अंदर होगा, शॉर्ट्स में पता चल जाएगा कि पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है। एक बार वो देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा साइन का कंजर्वेशन कैसे होता है। अब इसमें पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो टाइम लग जाएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे। चलो अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। Why is there is the difference in the rate of the breathing वाला algorithms and traditional algorithms इतना its explanations, और lungs diaphragm and और ह्यूमन रेसिपिटी के अंदर जो बात है ना, तो हमारे वो फूड्स को ब्रेक करता है, वो कैसे लेता है ये पहला तो इसका रेट ऑफ ब्रीथिंग इक्विलिब्रियम के बारे में ये पूरा बात यहाँ A to Z लिख दिया, कैसे ऑक्सीजन लेती है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में। और दूसरी बात इसका डायग्राम ये बताता है। हमारे यहाँ मुख होता है, ये मुख से हमारा
फुट से जाता है, और हमारा दो होती है, एक वॉइस के लिए अलग होती है, एक फुट के लिए अलग होती है। ट्रेकिया होते हुए हमारा ये पूरा पहुंचता है नीचे। ये जो डायफ्राम है ना, ये सपोर्ट करता है हमारे लंग्स को, सपोर्ट करता है। अप और डाउन होती है ना, तो ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये डायग्राम एक बार बना लेना। ठीक है, चलो अब ये ऑन हीटिंग द ब्लू कलर्स एंड द पाउडर ऑफ द कॉपर इंटरेक्ट इन द बॉइलिंग कॉपर्स एंड O2 एंड एक्सट्रीम फॉर्मेट। XYZ पर पूरा एक वीडियो 7 मिनट के मैंने बना रखा है, जाकर देख लेना, मेरे यूट्यूब पर है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है XYZ का, ये PYQ में भी है ऑलरेडी, और यहाँ पूरा इसको चीज़ें यहाँ मैंने दे दिया है कि क्या होता है, एक बार इसको देख लेना। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द एज फ्लोइंग इज द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। अरे ये ह्यूमन आई का है, यह अल्टरनेटिव में हमेशा आता रहता है, इसलिए इसको भाई छोड़ना तो है नहीं। मे भी कहीं 25 में भी आ जाए क्वेश्चन, इसलिए इसको सब पढ़ना ही चाहिए। ह्यूमन आई के बारे में पूरी चीज में पढ़ना है, और मैंने इसके पूरे सॉल्यूशंस एक एक करके छोटी छोटी बातों में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसको एक बार इसको देख लेना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है हार्मोन। हार्मोन के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। थोरेक्सिन्स हो गए, या इंसुलिन हो गया, या थायराइड हो गया, या पेनक्रियास हो गया, इस सारी चीज के ग्लैंड्स के बारे में भी एक बार यहाँ पूरे PYQ में ग्लैंड्स की बॉडी के बारे में लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लेना। चलो मैं फास्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि तुम लोग इसको याद करने का काम तुम्हें है। इसको एक बार देख लो कि याद हो जाएगा। लिस्ट द इंपोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोराइड द इंपोर्टेंट ऑफ फीचर है भाई, सब सिंपल बात है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, दूसरा में यूज क्लोरीन के होती है, वह ब्लीचिंग पाउडर के लिए होता है। हाइड्रोजन गैस भी होता है, वह वेजिटेबल और ऑप्टेंस घी के बारे में जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए होता है। चलो ये न्यूमेरिकल्स है इलेक्ट्रिसिटी का है। अब इसमें पहले क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमारा कौन कौन चीज है। इसमें R3 हो गया, जैसे R3 पूरा लिख दे, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेना। R3 और R4 अब जब PDF मिलेगा ना, PDF के अंदर सब कुछ दिखेगा साफ सुथरा। ठीक है, R3 R4 क्या है उसको पहले सम करेंगे, क्योंकि ये सीरीज में है। उसके बाद इस सीरीज के बाद ये पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल वाला कर लेंगे, उसमें 5 ओम निकल जाएगा। उसके बाद ये सब सारा ओम एक बार रेसिस्टेंस को ऐड कर लिया, पूरा एक बार में निकल गया 20 ओम रेसिस्टेंस निकल। अब करंट ओम्स तो लगा देंगे, V = IR, यहाँ से वोल्टेज और रेसिस्टेंस है तो यहाँ करंट निकल जाएगा। और तीसरी पोटेंशियल V = IR, यहाँ से हमारा पोटेंशियल 5 वोल्ट निकल जाएगा। एक बार इसको कर लेना। चलो क्रॉस वायलेंट प्लांट्स विच द फॉलोइंग प्लांट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 10F फ्रेगनेंसी। फ्लावर वाला से एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, फ्लावर से भी क्वेश्चन से एक बनता है, तो ये क्वेश्चन 25 के लिए रख लो, बनता है। ठीक है, चलो यहाँ भी वायलेट फ्लावर ही भाई भी इतना बार बोला गया है कि स्मॉल कैसे होता है, रेशियो क्या होती है, जनरेशन क्या होती है, पर्पल क्या होता है, ये एक बार रट लेना, इसको पूरे तरह से रट लेना। रटने के लिए बोल रहा हूँ, पहली बार रटने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तुमको ये समझाऊं तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको रट लेना पूरा। ठीक है, रटने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ी सी देखोगे हो जाएगा। चलो यह आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड्स चैप्टर का है। एक सेकेंड, क्यों क्रॉस हो रहा है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट में क्या होती है, यहाँ पे पूरा इसका इथेनिल एसिड्स के तो होते हैं, इथेनिक एसिड्स क्या होती है, स्मेलिंग पाउडर क्या होती है, एथेनिक एसिड क्या होता है, सब एक तरह से यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। चलो ये ड्रॉ द पैटर्न्स मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स इन द करंट स्टेट एंड कंडक्टर पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द करंट, कॉपी राइट एंड थंब मार्किंग दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस को मत देखना, यह उतना है लेकिन एक बार देख लेना, लेकिन इस साल ये कम उम्मीद है इस क्वेश्चन आने के लिए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हॉरिजॉन्टली होता है ना, वही बात है। ये वाला थंब है, ये फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सोनोलेटर का क्वेश्चन है, सोनोलेटर का वो वाला क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट है इस टॉपिक के। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एंड वेनिस। अरे ये तो भाई सिंपल बात है, पूरी बात डिस्क्राइब कर दिया एक बात में, तुम्हें यहाँ कहीं जाना ही नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ब्राइट होती है, कैसे कलर होता है, सब कुछ इसमें डाल दिया। चलो पीएच वाला ये एसिड एंड बेस के क्वेश्चंस हैं, ये एसिड और बेस के क्वेश्चंस के इसको भी एक बार यहाँ मैंने किया कि ग्रुप ए में कितना होता है। तो एक सिंपल होता है, एसिड और बेस की जब बात करोगे ना
तो ये स्केल होता है, स्केल पर ये जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, जब इधर होता है इधर होता है, एसिड बेस इधर दोनों साइड्स का देख लेना, बहुत सिंपल सी बात है। और यह द व्हीलिंग कंडक्टिंग पार्टिकल एबिलिटी एंड अवॉइड एनर्जी ग्रुप वेरियस सॉल्यूशंस पीएच वैल्यू एंड एसिड एंड बेस, वही बात है, पीएच वैल्यू सॉल्यूशन का वही क्वेश्चन, एसिड एंड बेस पेपर का इन्वर्सल इंडक्टर देख लेना, ठीक है। चलो ये 30 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन में ये लोगो आ गया है, इसको थोड़ा सा हटा देना। ये भी पीएच वैल्यू का है, एसिड एंड बेस एंड साल्ट का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सॉरी, या मतलब थ्योरेटिकल है, और इसमें लिखना है कि पीएच वैल्यू के क्या होता है टेस्ट 20, ठीक है। और जैसे यह इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना यह है, ग्रुप है लेमना जूस, विनेगर, कलरलेस, अटैकिंग टोमेटो जूस, कॉफ़ी, इसका पीएच क्या होता है और इसका क्या होता है, यह याद जरूर कर लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं यह जो क्वेश्चन दे रहा हूँ एक केमिकल रिएक्शंस का, बहुत सिंपल बात है, मैं इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। अगर पीडीएफ में नहीं है तो इसका शॉर्ट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखा हूँ, अपने शॉर्ट्स के अंदर जाकर देखना, या इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। ऐसे इसका ऑप्शन 4 और 2 1 है, और इसको ऐसे कर लेना। 30 क्वेश्चंस मैंने टोटल डिस्कशन किया है, और यह मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। और क्या बोलते हैं, चैनल को ज्वाइन कर लो इससे, ठीक है। ये चैनल का स्कैन करना है और टेलीग्राम पर तुम ऑलरेडी आ जाओगे, ठीक है। और चैनल को भी फॉलो भी कर लो, जो नीडेड लोग हैं उसको भी शेयर कर देना, ताकि पूरी बातें पहुंच जाए लोगों के पास। देखो असल क्या है ना, तुम अभी बच्चे बहुत सारे लोग बहुत जगह दूसरे से भी पढ़ रहे हैं, कोई नहीं, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, लेकिन ये जितने क्वेश्चन मैंने बताया ना उसका सॉल्यूशंस भी साथ में दिया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में मोर प्रोबेबिलिटी है इसी में से क्वेश्चन बनेगा। मतलब तुमको जितना इसमें पीवाईक्यू जो पिछला जाए, सब 5 साल के पीवाईक्यू मैंने निकाला, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू था जो हर साल लिमिटेड करता था, उस सारे क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया। इसलिए पहले इसको टेलीग्राम पर जाओ, इसके बाद अपने को ज्वाइन करो, टेलीग्राम स्कैन कर थोड़ा सा मैं इसको हटा दो, पता चले स्कैन ना हो पाए, नहीं तो दर्श इंस्टीट्यूट लिखना, और उसके बाद वो टेलीग्राम पर जाने के बाद यहाँ पीडीएफ ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, वो पीडीएफ वहाँ से पिक करना, और उसके बाद पीडीएफ के एक एक क्वेश्चन को सही से समझना। और कहीं समझ में नहीं आए तो हमें टेलीग्राम पर भी बता सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि इसी चीज़ सॉल्यूशंस नहीं समझ में आ रहा है, इसको प्लीज़ आप एक बार बता दीजिए, ठीक है। मैं हमेशा ऑलवेज मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को अच्छे स्कोर करे साइंस के पेपर के अंदर, पूरे बोर्ड के अंदर बात कर रहा हूँ, और वो अच्छे से वो अपने लाइफ को और कैरियर को आगे बढ़ाए। चलो आज इतने के लिए काफ़ी, थैंक यू सो मच।